नमस्कार, मैं राकेश तिवारी पीवीपी न्यूज़ में फिर जनता की समस्या लेके आपके सामने आया हुआ हूँ। देखिए, हमारे भी कई पार्टी के लोग हैं, कुछ लोग बोल के भी नहीं आए। इस बात का दुख होता है कि आपको नहीं आना है तो मत आइए, लेकिन बोल के आप ना आए ये गलत बात है। या तो आप मेरे प्रश्नों से डरते हैं या तो आप में काबिलियत नहीं है बोल के ना आने की। मैं शुरू करता हूँ जनता के प्रश्नों को। पहले परिचय करा लेता हूँ। मनसे से हमारे भाई साहब हैं। सर नमस्कार। मैं मनसे से रविंद्र पाटिल, मनसे शहर संगठन। सर नमस्कार। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। आनंद प्रसाद चौबे, महाराष्ट्र ठाकरे। सर बोलिए। विनय तिवारी, कार्यकर्ता बहुजन विकास आघाड़ी। हमारे बीच में पार्टी के लोग हैं। मैं प्रश्न अपने शुरू करता हूं। विरार में कनेर फाटा करके एक जगह है जहां पर 400 रूम तोड़े गए। एक घर बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, एक घर बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है और महानगर पालिका उसको तोड़ने में 1 मिनट लगाती है। वह घर 4-5 साल से बने हुए थे, उनके पास घरपट्टी थी, उनके पास मीटर था। क्या कारण था कि महानगर पालिका एक बेग रात जागती है और उनके घर को उध्वस्त कर देती है। एक घर बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। वहाँ पर कोई महलों वाला, कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं था। वहाँ पे सब छोटे लोग थे जो रोज काम करते थे, रोज पत्थर तोड़ते थे, रिक्शा ड्राइवर थे, मिलों में काम करने वाले थे, मजदूर लोग थे। उनके घरों को उजाड़ दिया गया। क्या महानगर पालिका इतने दिन सोई थी? क्या कारण था? आज मैं पूछता हूँ। मनसे से शुरुआत करता हूँ क्योंकि इनका जवाब ईंट के साथ पत्थर होता है। मैं शुरुआत मनसे से करता हूँ। जी सर बोलिए। जो 500 घर तोड़े गए कनेर फाटा में, 500 घर तोड़े गए, उसके बारे में इतना बोलूँगा कि मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि महानगर पालिका सोई रहती है। यहाँ के जो स्थानिक नेता होंगे उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर अनधिकृत के तरह से वो घर बन रहे, लेकिन वो कब पता चलता है महानगर पालिका को? महानगर पालिका को पता कब चलता है? जब बनने के बाद 2-4 साल होने के बाद सबको घर पट्टी, लाइट बिल, मीटर ये सब दिया जाता है। मतलब इसमें इन सबका हाथ होता है। इसकी वजह से घर बनने दिया जाता है, बाद में उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इसमें नुकसान किसका है? आम आदमी लोगों का। जो लोग घर की भांडी बर्तन धो के जो यहाँ पे पैसा डालते हैं उन लोगों का घर तोड़ा जाता है। बाद में यही बात जब उठाई जाती है तब जैसे आपने बोला कई लोग यहाँ पे आए नहीं, वैसे यहाँ पे मुद्दा जब उठता है तब कोई जवाब देने आ नहीं जाता है। देखिए, इनका उत्तर वापस मैं इनके पास आऊंगा। इन्होंने जो बोला है वहाँ पे भांडी काम, ये हकीकत बात है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बड़े ही एकदम समझिए गरीब लोग रहते हैं और उनके दर्द को कौन समझ सकता है जो उनके जिंदगी को कभी व्यतीत किया हो। आइए हम मिलते हैं। सर बोलिए, इस विषय में आपकी क्या राय है? इस विषय में राय यही है कि आपको पता नहीं होगा, तो आपको बता देता हूँ कि वसई विरार महानगर पालिका के 3,500 से ऊपर आरक्षित जगहों के ऊपर कब्जा किया हुआ है और वो 3,500 जो जगह है आज ना कल वो टूटने वाली है। उसमें भी लाखों और हजारों लोग बेघर होने वाले हैं। हालांकि ये प्रशासनिक मामला है, इसमें जब भी ऐसा कोई काम होता है तो प्रशासन ने इसके ऊपर अंकुश लाना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उस काम को रोकना चाहिए। बट यहाँ पे आपको पता ही होगा कि पूरा वसई विरार जो है 70% इलीगल स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है। तो ये इलीगल स्ट्रक्चर भी अभी आगे आने वाले समय में कई सारे PIL हाईकोर्ट में पेंडिंग है। जब उनका डिसीजन आएगा तो बहुत सारे लोग और ज़्यादा बेघर होने वाले हैं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो गरीब मजदूर हैं, जो गरीब रिक्शा वाले हैं, जिन्होंने अपना थोड़ा जमा पूंजी करके जो 2-3 लाख का एक टुकड़ा खरीदा है, इनको होने वाला है। और इसके सब जवाबदार यहाँ के सत्ताधारी और यहाँ के जो महानगर पालिका के, तहसील के, प्रांत के, कलेक्टर के जो अफसर है वो सारे हैं। अगर आगे ये ऐसा होता है, मैं तो इस पर और कहना चाहूँगा कि जो कनेर फाटा में जो घटना हुई उस घटना के ऊपर यहाँ के सहायक आयुक्त के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए था, वहाँ पे जो तलाठी है उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए था, मंडल अधिकारी के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए था। बट ऐसा ना होते हुए वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके, मैंने सुना उनके ऊपर भी MRTP का गुना दाखिल हुआ है। जबकि MRTP का जो एक्ट है वो कहता है कि जो जिसकी ज़मीन है और जो बिल्डर है जिसने कंस्ट्रक्ट किया है
उसके ऊपर MRTP का गुना दाखिल होता है। बट यहाँ पे जिन्होंने घर खरीदे उनका घर ही नहीं तोड़ा गया, बल्कि उनके ऊपर FIR भी हुई है। ये भी आपको मैं कहना चाहता हूँ। बट अगर आपने ये मुहिम उठाई है तो मैं ये आगे आपको ये भी इस पे मशवरा देता हूँ कि जो जितने भी अधिकारी है उन सब अधिकारी के ऊपर गुना दाखिल होने की एक मुहिम सारे पक्ष ने मिलकर लेनी चाहिए। बस यही एक सलाह मैं आपके माध्यम से सारे सोशल वर्कर को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों को और कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। आपने जो बोला मैं उसको मान्य करता हूँ, लेकिन कुछ दल बोलकर भी नहीं है, शायद कहीं ना कहीं उनका हाथ है इस विषय में, शायद इसलिए नहीं आए। सर, कांग्रेस की तरफ से आप नेतृत्व कर रहे हैं, थोड़ा आगे आइए सर। जरा सर क्या कहेंगे इस विषय में, कर्नल फाटा के विषय में? कर्नल फाटा का मुद्दा ऐसा है कि ये सब एक दिन में होता है, जो होता है एक दिन में होता नहीं है। बनने में भी टाइम जाता है, बेचने में भी टाइम जाता है। जिस टाइम बनता है, कोई जगह पे काम होता है, उस टाइम प्रशासन देखती नहीं। सर, प्रशासन को सब मालूम रहता है, प्रशासन को सब मालूम रहता है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी आप जैसे नेताओं को भी होना चाहिए कि उस पर आप लोग को आंदोलन लेना चाहिए। और जब भी कोई घर लेने जाता है तो उसको थोड़ा उसको भी जानकारी होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसकी भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर सब उठा के हम बोलते हैं कि आप ही गलत हो, उस पर हम नहीं गलत है, उसमें कुछ लोग भी गलत हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। और जब 4 साल 5 साल वो लोग रह लिए, उनको घर पट्टी मिल गया, लाइट बिल मिल गया, सब कुछ मिल गया, पानी मिल रहा है, सब मिल रहा है, इसके बाद अगर तोड़ा जाता है तो दुर्दैव। इसका दोषी है कौन? प्रशासन। आप प्रशासन पे मुझे उठाएंगे इस विषय में? जरूर उठाऊंगा। देखिए, कांग्रेस का थोड़े में कहना है कि उठाऊंगा उंगली, देखते हैं कब उठाते हैं उंगली। अब इसी के साथ में बहुजन अघाड़ी के पास जाता हूं मैं। इनकी सत्ता यहाँ पे 27 साल से है, और वहाँ पे कनेर फाटे पे 2 बार तोड़ कार्य हुई। एक 7 साल या 5 साल पहले हुई थी, और एक आज हुई, उसे कहते हैं आरक्षित जमीन। लेकिन कुछ जिम्मेदारी इनकी भी होती है, क्योंकि यहाँ के विधायक भी इनके हैं, और यहाँ की महानगर पालिका भी इनकी है, महापौर भी इनके रहे हैं। अब इनसे बड़ा प्रश्न होता है कि आप लोग इस विषय में क्या कर रहे थे? सर, इस विषय में आपकी क्या राय है, और संक्षिप्त में बोलिएगा आप। पहली बात तो जो लोगों का घर टूटा है जी, हमारी पार्टी का उनके प्रति सहानुभूति है। और ये जो हुआ, ये बड़ा दुर्दैव कांड हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अनधिकृत की हरदम जो चिल्लक चाट होती है वसई तालुका में, क्या मुंबई में अनधिकृत नहीं है? थाने कंडे का भिवंडी में नहीं सर, है? मैं मुंबई में नहीं, मेरी बात नहीं समझे, मेरी बात नहीं यहाँ की प्रश्न ले रहा हूँ। पूरे जगह पे, दिल्ली में नहीं है अनधिकृत, सब जगह पे 2 से 3 लाख रुपए में घर आदमी को लीगल में कहाँ मिलेगा? अनधिकृत बनेगा तभी 2 से 3 लाख मिलेगा। और होता क्या है कि वसई तालुका में 1000 NGOs हैं, 1000 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 1000 राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये सब लोग गए कहाँ? उनके मदद के लिए क्यों नहीं आया? किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? रही बात, ये पिछले 2.5 साल से वसई विरार शहर महानगर पालिका में आपको मालूम है प्रशासक बैठे हैं, और वास्तविकता है, आप पत्रकार हो तो पहले यह पता लगाना चाहिए कि किसके कंप्लेंट की वजह से टूटा गया था। कंप्लेंट किसकी थी रिटर्न में? RTI कौन डाल रहा था उसके ऊपर? और थोड़ा मैं इसके ऊपर नहीं, ये आपके खोज का विषय है तिवारी जी, ये आपके खोज का विषय है। आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो RTI डाल करके और उसके ऊपर कंप्लेंट डाल करके ये तोड़ा कौन गया? आज तक ये कभी किसी पत्रकार ने, कभी किसी ने RTI डाल के पता करने की कोशिश की कि उतने गरीबों का दुश्मन कौन था? सर, आप तो मुझ पर प्रश्न उठाना चालू करते, हम आपसे प्रश्न करना चालू करते तो आप हमसे प्रश्न करना चाहते। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है सर। वहाँ पे आपकी सत्ता थी, आपके लोग थे, आज भी अब विधायक आपका ही है, और महापौर भी आपका था, और आने वाले समय में भी मुझे लगता है शायद आप ही का होगा। तो आप इस तरह से बच के नहीं जा सकते। शायद मत बोलिए, शायद बोल करके सर, मैं शायद बोल करके अपमान मत करिए। देखिए, शायद बोल करके, शायद आपकी सत्ता है, शायद आपकी सत्ता है, शायद सब जो है ना, आपकी बातें सत्य हो, मैं ये प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना ही कर सकता हूँ। जी बोलिए। देखिए, जो हुआ है वो दुखद है, और मैं नहीं चाहूंगा कि इसके ऊपर राजनीति हो। अब जिनका घर बेघर हुए हैं, इसके ऊपर सब लोग मिलकर के, सर्वपक्षीय सारे लोग मिलकर के उसका एक समस्या का समाधान करना जरूरी है। आप आगे बढ़ेंगे? भाई, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आप आइए हमारे साथ, सारे लोग आइए। हमारा क्या है, मानवता एक धर्म है जी। हमको मानवता के नाते पहले उनको जो है
कहीं ना कहीं सेटल करना है, उनके बिल्डर से निगोशिएट करके, महानगर पालिका से निगोशिएट करके, और क्या हुआ है उनके साथ अत्याचार, उसका समाधान ढूंढना है, न कि हमको इस पर राजनीति करनी है। सर देखिए कैसा है, आज 30 साल से नगर सेवक उस पट्टे का आपका है, जी मानता हूँ, जिम्मेदारी आपकी है, तो इस विषय में आप नेक्स्ट कदम आपका क्या होगा? अरे सर, प्रशासक नहीं बैठा होता, हमारा नगर सेवक नहीं होता तो काम ये होता ही नहीं। प्रशासक बैठा है, इस बात को आप समझिए। प्रशासक का मतलब है एक तरफा राज। अभी राज कौन चला रहा है? वैसे मेरा महानगर पालिका पे किसका ऑर्डर चल रहा है? कुछ दिन से आप देखने, कुछ दिन से चल रहा है, और ये कुछ ही दिन में टूटा हुआ है। ये हमारे राज्य में नहीं टूटा हुआ, बना तो आपके राज्य में है ना? भाई बना बनेगा, बनना ना बनना, मेरी बात नहीं समझे जी। वसई तालुका का इतिहास अगर आप देखेंगे तो आप 1985 से आइए। 1950 पब्लिक इस तरफ 1985 से लेकर 1995 में वसई तालुका के अंदर, आपको बता देता हूँ, वसई विराट ट्रेन के अंदर इक्का दुक्का आदमी उतरते थे, और 85 से लेकर 95 में जो हमारी आबादी का जो बाढ़ आई, जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास छोटे सस्ते 40 में और सब तरीके के घर मिल रहे थे और लोगों को एक आसरा मिल रहा था, इसीलिए वसई तालुका की आबादी 85 से और 95 के बीच में जो बढ़ी है वो इतनी बड़ी है कि कंट्रोल के बाहर थी। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को पानी, हर व्यक्ति को रास्ता, हर व्यक्ति को शिक्षण, हर व्यक्ति को आरोग्य, हर चीज़ से हम हरदम तत्पर, हमारी पार्टी यही है कि उनको पहुँचाएँ। अब ये एक दुर्दैव घटना है जिसके ऊपर की जांच नहीं हो रही है, जिसके ऊपर डिबेट हो रहा है, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। आप जांच की मांग करेंगे? मैं जांच की मांग कर रहा हूँ अपने पक्ष की तरफ से। हाँ, करूँगा मैं। देखिए, इनका कहना है कि अपने पक्ष की तरफ से जांच की मांग करेंगे। यही बात मैं मनसे से पूछना चाहता हूँ, आप इनके विचार से सहमत है? इनके प्रश्नों से, इनके उत्तर से सहमत है? मैं आपको एक पहली बात बताना चाहूँगा हाँ। कि आपको मालूम रहेगा जो वसई के जो डोंगर भू संपादन किए जा रहे थे जी। तभी पहली बार मनसे की तरफ से वहाँ पे आंदोलन भी लिया गया, और वहाँ पे जो भू संपादन हुआ वो रोकने के लिए भी हमारे जिलाध्यक्ष अविनाश यादव साहब की तरफ से वहाँ पे आंदोलन लिया गया, और जितने वहाँ के सहायक आयुक्त थे, इंजीनियर थे, उनके ऊपर दंड भी लगाया गया है। ये काम हमेशा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया है। सर, अभी मेरा प्रश्न कुछ उनकी और बात, है। अभी उनकी बात पे आ रहा जी हाँ, हूँ। मेरा जो प्रश्न ये- उन्होंने कहा है कि ये जो मुझे ये कहना है, उन्होंने पहले की बात बताई बहुत, वो ठीक है, लेकिन उनका जब यहाँ पे राज था, क्या राज है, राज था, है, समझ लो, अगर क्योंकि आमदार राज भी उन्हीं के हैं। सुन, हाँ, यही बता रहा हूँ। लेकिन उनके ऊपर शासन, या तो जो अनधिकृत काम हो रहे उनके ऊपर शासन रखना, ये जिम्मेदारी वहाँ के नगर सेवक हो, आमदार है, या तो प्रशासन के ऊपर शासन रखना इनका काम था। हर एक चीज़ पे अगर अनलीगल काम बंद रहे तो उसको रोकने के लिए, उनको रुकने के लिए आगे आना चाहिए था। उनके साथ हम तो हमेशा के लिए खड़े हैं, हमेशा, जैसे बोले कि सब जन आके खड़े हो जाओ, हम लोग तो साथ में हमेशा खड़े, हमेशा मुद्दा उठारे, लेकिन उनका आगे तक पहुंचाने का काम जो प्रशासन में है उनका काम है, उनको करना चाहिए पहली बात। सर, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे कुछ महिलाओं ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। सर, एक आदमी अपनी जान को कब खत्म करना चाहता है, फांसी लगाने की कोशिश की थी, जब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। कितने दुख की बात है। और आज तक राजनीतिक पार्टियों को, मैं आपको ही नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, सभी को कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा जागो और उनकी मदद के लिए निकलो। सर, आप इस विषय में क्या कहेंगे? आप इनके विचार से सहमत हैं? आप अपने मत, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से जो राज यहाँ पे चल रहा है वो वसई विरार के विकास के बजाय यहाँ पे जो विकास बोलते हैं मराठी में, उस तरह से बर्बाद करने का विकास चल रहा है। इनके राज में ही अनधिकृत बांधकाम हुए, इनके राज में ही 3500 से ऊपर ज़्यादा आरक्षित जगहों के ऊपर बांधकाम हुए, और इसी का नतीजा आज आपको कनेर में दिखा। मैं पहले भी बोला कि आगे भी आपको ये सब दिखेंगे, क्योंकि सरकार अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगी। सरकारी ज़मीन पे अगर बने हुए मकान, मतलब मरेगा गरीबी, बिल्कुल मरेगा, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार यहाँ पे फैला हुआ है, जो यहाँ पे हर रूम के पीछे सबको पता है कि कौन कितना पैसे लेता है, कौन सहायक आयुक्त कितना लेता है, नगर सेवक कितना लेता है, आयुक्त तक। सर, आप बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं, बहुत बड़ी चीजें बोल रहे हैं आप। हम खुलेआम ये कहेंगे कि यहाँ का जो सत्ता है ये अंधी सत्ता है, ये तीसरी दुनिया है। यहाँ खाड़ी के पार जो है तीसरी दुनिया है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की हुकुमशाही चलती है, और ये हुकुमशाही की वजह से गरीब रोड पे आएगा। आज आया है, कल भी आएगा। इनका कहना है गरीब इसी तरह मरते रहेगा। और देखिए, मुझे हंसी भी आ रही है और दुख भी प्रकट हो रहा है। इन सभी पार्टियों को मालूम है कि क्या हो रहा है। एक ईंट
अगर कोई अनाधिकृत रूप से रखता है ना, तो महानगर पालिका को पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ये बांध काम हो रहा है, यहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे जो भी अनाधिकृत, बाकायदा वहाँ पे उनके लोग पहुँच जाते हैं और बाकायदा उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप पब्लिक समझदार है। इसी बात में कांग्रेस के पास जाता हूँ। कांग्रेस के सर, आप इनकी राय से सहमत है? देखिए, राय तो ऐसा है कि ऑलरेडी जो भी हो रहा है सब गलत। सर थोड़ा मुझे आप स्वस्थ नहीं लगे थोड़ा? मैं स्वस्थ हूँ। मैं बोल रहा चाहता हूँ कि जो भी यहाँ हो रहा है और पब्लिक भी सब जान रही, देख रही है। हमको बताने, हमारा जो काम था, हमारी सरकार का जो काम था, हमारे लोगों का जो काम था, हमने हमारे प्रवक्ता जी पवार साहब से मिले, उनको अवगत कराया ये सब चीज़ से। और अवगत कराने के बाद हमारे अध्यक्ष महोदय ने विधान भवन में भी मुद्दा उठाया। कर्नल फाटे का मुद्दा विधान भवन में उठाया, कांग्रेस ने उठाया। हाँ, नाना पटोले साहब ने क्या उठाया। बात है, क्या बात है। और जोर शोर में उठाया। लेकिन ये सब हम जिस दिन टूट रहा था उस दिन भी हमने बात किया था, और हमारी बातचीत होने के बाद हम लोगों ने जोर लगाया। जोर लगाने के बाद 2 दिन शायद तोड़फोड़ हुआ था, उसके बाद रुका हुआ। इसके बाद अभी आगे, और सरकारी जमीन है उसको तो खाली करना ही करना है, आज नहीं तो कल। सर लेकिन ये चीज महानगर पालिका को पहले सोचना चाहिए था ना सर? सोचना तो, अभी इतने अनलीगल जगह पे काम हुए हैं, वो महानगर पालिका पहले सोचती थी, होता नहीं था। तो आप इनके राय से क्या, इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता आपके बीच में है, इन्होंने जो अपना उत्तर दिया इसमें आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि गोर गरीब तो मर गए, गोर गरीब मर गए, उनके लिए किसी ने सोचा नहीं। और आज जो फुटपाथ पे बैठे हैं, जो दिन का दिहाड़ी करके आते हैं, वहाँ पे दिन के दिहाड़ी वाले ही है सर, तो उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? वहाँ कोई दुख दर्द बांटने क्यों नहीं जा रहा है? उनका तकलीफ देखने क्यों नहीं जा रहा? हमारे लोगों ने खाना दिया, हमारे लोगों ने वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हमारे लोगों ने मुद्दा भी विधान भवन में उठाया। इनका कहना है कि हमारे लोगों ने विधान भवन में मुद्दा उठाया, चर्चा की है। बड़ी बात है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया, कांग्रेस ने विधान भवन में इस मुद्दे को उठाया। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, वैसे ही विकास के कार्यकर्ता से, कि आपके आमदार ने इस विषय में क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, जो हमारे आमदार ने इस विषय में जो भी किया है, हमारे वरिष्ठ लोग इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है और इस पर जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलने वाला है। और आगे ये जो जांच का विषय है, ये सर्वपक्षीय लोग मिल करके जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोग के जांच की बना कैसे, क्या हुआ, टूटा कैसे, किसके कंप्लेंट से, ये सब सारा जांच का विषय है। और जांच का विषय जब तक ना आ जाए, तब तक इसमें राजनीति ना हो, उनका समस्या का समाधान किस तरह से किया जाए, सब लोगों को मिलकर के इस एंगल से सोचना चाहिए, इंसानियत के नाते सोचना चाहिए, मानवता के नाते सोचना चाहिए। सर मेरा काम है प्रश्नों को उठाना, राजनीतिक लोग हैं तो आप लोग हैं सब नहीं, राजनीतिक लोग आप इस देश के चौथे स्तंभ हो। जब आपने दबा दिया जाता है, दबाया कैसे जा रहा है? दबाया कैसे जा रहा है? आपको प्रेस को कौन दबाया जा रहा है, बताइए मेरे को। सर ये वसई विरार है, एक खाली सुने मेरी बात, ये वसई विरार है। दबा कौन रहा है? नहीं, दबा कौन रहा है? ये मेरे भाई ने बराबर बताया, सिर्फ एक ही जगह आप लोग दबते हो, बाकी तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं दबते हो। ये हिंदुस्तान है सर। क्या बात है, आप सहमत है? मतलब आप ये मानते हैं कि पत्रकार को दबाया जाता है यहाँ पे? बिल्कुल, इस देश में यहाँ पत्रकार नहीं, सब जगह दबाया जाता है। इस विषय में आपकी कुछ प्रश्न है? आपके कुछ प्रश्न है बहुजन विकास आघाड़ी से? आपके कोई प्रश्न है बहुजन विकास आघाड़ी से? मैं आप बहुजन विकास आघाड़ी से बोलने के बजाय अगर आप प्रशासन और यहाँ की जो स्थानिक सर जनप्रतिनिधि, प्रशासन यहाँ का चोर है। जो जनप्रतिनिधि है, जो कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जो बीवीए का भी, बीवीए के जनप्रतिनिधि है तो हम उनको ही सवाल पूछेंगे। आज यहाँ के 3 आमदार है तो हम 3 आमदार को ही सवाल पूछेंगे। सर इसीलिए मैं बोला, आपका प्रश्न क्या है बहुजन मेरा विकास आघाड़ी प्रश्न से? यही है कि जितने भी करप्ट ऑफिसर है, जिनके वजह से ये रूप बने और टूटे, उनके ऊपर एफआईआर हो, उनके ऊपर एमपीआईडी लगे, उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई हो और उनको अपनी कुर्सी से बेदखल किया जाए। क्या बात है, आपने एक नंबर का प्रश्न उठाया है, ये होना ही चाहिए। इस विषय में आप कुछ बोलेंगे? मैं आपको इतना बोलूंगा कि जिनके प्रशासन जिनका था, जिनके प्रशासन के टाइम पे जितना अनधिकृत बांधकाम बना है ना, उनके ऊपर अभी कार्रवाई हो रही है, बराबर। तो जिन्होंने जिनके माध्यम से बनाए ना, जिनके माध्यम में
पहले वहाँ के जो अधिकारी होंगे, यहाँ के वहाँ के नगर सेवक होंगे, क्या इनके बात है? ऊपर भी कार्रवाई नगर होनी सेवक? चाहिए। हाँ, ताने होनी दे रहे हैं चाहिए। आप नगर सेवक? क्योंकि उनके नगर सेवक के होते हुए उनको काय के लिए रखा, किस लिए रखा है कि जो लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए रखा है ना नगर सेवक को। तो उनके होते हुए यहाँ पे अनधिकृत बांधकाम कैसे बन रहा है? अगर वो बना है तो अभी लोग जो रास्ते पे आए तो उनकी वजह से आए। अगर वो अनधिकृत बांधकाम नहीं बनता तो अभी ये थोड़ा कार्रवाई नहीं होती। इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या प्रश्न है आपके? दो जन के प्रश्न ले लिया हूँ, तीसरा आपसे ले रहा हूँ। सर उसी मुद्दे पे ले रहा हूँ, आपके प्रश्न क्या है बहुजन विकास आघाड़ी से? इनसे प्रश्न पूछने के बजाय इस मुद्दे पे प्रश्न पूछिए। कोई हालांकि इनसे मैं क्या प्रश्न कर सकता हूँ? आप मुद्दा पूछे, मैं उसका जवाब सर दूंगा। मुद्दा यही है कि जो बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पे रही, नगर सेवक उनके रहे, महापौर उनके रहे, आज भी आमदार उनके, कोई प्रश्न है आपके इनकी से? नहीं, उसमें इसमें क्या होगा आगे कार्रवाई? उसमें कोई आमदार या नगर सेवक ये नहीं बोलता आप जाके गलत काम करो, बराबर। जब गलत होने के बाद उनको मालूम पड़ता है और वो लोग जाते हैं जनता के बीच, तो उसका कोई निस्तारण उन्हीं को निकालना चाहिए। देखिए इस प्रश्न से उस से मैं भी सहमत हूँ, कुछ बोलना चाहते थे जी, बोलिए। हमारे भाई साहब ने आपके जो पास बोला आता ना हूं। कि वहाँ पे उनको मालूम नहीं गिरता, आपको मैं इतना बताऊंगा कि यहाँ पे चाली में अगर घर में पानी जाता है ना, इसलिए लोग घर ऊपर करते, उसी टाइम पे बराबर महानगर पालिका वहाँ पे जाके पहुँच जाती है। उनको ये चीजें छोटी छोटी सब मालूम गिरता है, लेकिन इतने प्रशासकीय भूखंड है उनके ऊपर बांधकाम हो रहा है वो कैसे नहीं मालूम गिरता? फिर यहाँ का प्रशासन हो, वहाँ का अधिकारी अभी नहीं है लेकिन पहले जो थे वो लोग क्या कर रहे थे, ये भी तो सवाल है ना। आपके सवाल है, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्थानिक नगर सेवक, जितने भी स्थानिक नगर सेवक थे, इनकी भी चौकसी होनी चाहिए, क्योंकि इनके कार्यकाल में सब अनधिकृत बांधकाम बने हैं। एक्चुअली हाईकोर्ट के ऑर्डर भी है कि जिन नगर सेवक का कार्यकाल में, जिन अधिकारी के कार्यकाल में बांधकाम होते हैं उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। अभी थाना के जो आयुक्त है अपने अभिजीत बांगर जी, उन्होंने भी अभी एक सहायक आयुक्त के ऊपर गुना दाखिल किया, एक स्थानिक प्रतिनिधि के, जनप्रतिनिधि के ऊपर गुना दाखिल किया। तो इसी तौर पे यहाँ पे ये सब होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों में ये बात नहीं जाएगी कि यहाँ पे अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो नगर सेवकों के ऊपर कार्रवाई होती है, तब तक ये अनधिकृत बांधकाम रुकेगा नहीं। और ये अनधिकृत बांधकाम अगर नहीं रुकेगा तो आने वाला जो समय है वो हमारे जो वसी विरार या बढ़ती आबादी का शहर हो रहा है, यहाँ पे हम सुविधा देने में अपत्र है। आज तो 2-2.5 साल से यहाँ प्रशासकीय काल है, आज प्रशासक राजा की तरह बन के बैठा है, उसको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और प्रशासक जो अंधाधुंध काम कर रहा है, तो 2-2.5 साल में जिस हिसाब से अंधाधुंध काम चल रहा है, जिस हिसाब से जो करदाता है, जो यहाँ का टैक्स पेयर है, उनके पैसे आप देखे होंगे कि आप रास्ते से जाते हो, कई सारे सुशोभीकरण के नाम पे बहुत कुछ बनाया गया है, इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। एक रोड के ऊपर काम किया, उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार है। आज ठराव निकालोगे तो 650 ठराव किए, 350 करोड़ के ऊपर इस प्रशासक ने ठराव करके 350 करोड़ का ये जो टैक्स पेयर का पैसा है वो दांव पे लगाया हुआ है। इनको भी सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला जो समय है, वसई विरार अगर आपको सही से विकसित करना है तो आज सब पार्टी को मिलकर उसकी प्रशासक की नकेल कसनी होगी। हमारे जनप्रतिनिधि को सवाल पूछना पड़ेगा कि किस तरह से हम शहर का विकास चाहते हैं। सर जिस तरह इन्होंने समझे, कांग्रेस तो आपके समर्थन में बोल रही, लेकिन दो पक्ष। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा जैसे है। आपने जिस कहा टाइम कि पीरियड इनको मालूम बात से मेरी पड़ता है। बात सुने जी बोलिए। जिस पीरियड में काम हुआ उस टाइम का अफसर किधर था? सर एक बात बोलूं, उस टाइम एक नगर गड्ढा सेवक खुद कहाँ था? जाएगा ना सर, एक गड्ढा मैं कहीं आपसे खुद पूछ रहा जाएगा हूँ, तो मेरी बात बहुजन विकास सुनिए। आघाड़ी को ताबड़तोड़ पता चलता मैं है। आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जी। जिस टाइम काम चालू था हाँ। उस टाइम प्रशासक कहाँ था, नगर सेवक कहाँ थे, जनप्रतिनिधि वहाँ के कहाँ थे? उनको उसी टाइम ध्यान देना चाहिए था ना। तो मतलब मैं आप वो भी बोल मानते रहा हैं ये चीज? हूँ। हाँ हुआ लेकिन है। आपका बोलने का उत्तर उस वक्त अलग था। मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए दो पक्ष इसीलिए उंगली उठा के बोले, उस वक्त आप ये शब्द नहीं बोले थे। कोई बात नहीं, वापस में जाता हूँ बहुजन विकास आघाड़ी के पास और इन पार्टी के जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर इनसे चाहूंगा। सर मैं चाहूंगा कि आप पूरी ईमानदारी से, आप अभी तक जो शब्द बोले ईमानदारी से बोले, और मैं चाहूंगा फिर आप ईमानदारी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि उसमें आपके कुछ नगर सेवकों की भूमिका है कि नहीं। मेरे जो सारे मित्र यहाँ आए हैं विभिन्न पक्ष से, यहाँ पर डिबेट करके उसका कुछ होने वाला नहीं है। मैं इनको निमंत्रण दूंगा कि आने वाले महानगर पालिका में चुनाव लड़े और लड़ करके सदन में आए और सदन में बात चलाए। सर क्या बात करते हैं? सर क्या बात करते हैं? बात चलाएं जी। आप आइए, अच्छे कार्य करिए, चुन के आइए, जनता के पास चुन के आइए, सदन में बात करिए। ये यहाँ पर डिबेट कर करके तो हम लोगों को मतलब जनता को कुछ मालूम न पड़े। जनता को क्यों नहीं मालूम पड़े? सदन में जो होता है जनता को नहीं मालूम जनता तो पड़ता है। खड़ी है ना सर यहाँ पे। भाई जनता को तो मालूम पड़ रहा है ना।
सर आपने उत्तर बहुत गोल बोल दे दिया, लेकिन उत्तर दिया। इस बात की मैं मानता हूँ कि भाई सही प्लेटफॉर्म उसका का जवाब देखिए, देना। आज भी मेरी बात सुनो, जी। आज भी हर एक जगह पे विरोधी पक्ष रहता है, विरोधी पक्ष के भी नगर सेवक रहते हैं, समझे कि नहीं? तो ये सारी सदन में अगर ये चुन के आए, सदन में बात करें और सदन में बात उठावे तो ज्यादा महत्व रहेगा। जी आप कुछ कहना चाहते थे? बिल्कुल, सदन में इसकी चर्चा तो होगी, लेकिन आज जो यहाँ पे घटनाएं हुई है इसकी चर्चा रोड पे भी होनी चाहिए, सड़क से लेके संसद तक चर्चा होनी चाहिए। और मैं मेरे भाई को ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो जनता है, जनता सब जानती है, और आने वाले समय पे जब यहाँ पे चुनाव होंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी की जो हालत होने वाली है, क्योंकि जनता त्रस्त है बहुजन विकास आघाड़ी, और जरूर अन्य पार्टी के नगर सेवक, शिवसेना के नगर सेवक हो या कांग्रेस के नगर सेवक हो, वो सदन में जाएंगे और यहाँ पे अच्छी सरकार, वसई विरार में एक अच्छी सरकार बना के दिखाएंगे जहाँ पे लोगों के हित के काम हो, ना कि लोगों को तकलीफ देने का काम हो। सर आप कुछ बोलना चाहते थे? मैं यही बोलना चाहता था, जो भाई साहब बोल रहे थे कि आने वाला अभी 2.5 साल से इलेक्शन क्यों नहीं कराए। सर क्या है, कुछ चीजों के प्रश्न के उत्तर मेरे पास भी नहीं है, और कुछ नहीं, आप भी बताएं जानते ना, हैं। अगर यही बात आप करें भी 2.5 साल जानते से हैं। इलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला है कि आपको जल्द से इलेक्शन नहीं, करवाना हमारा है। राज नहीं था, ये जुमला 2.5 साल सरकार का में राज था। नहीं, 2.5 साल में आपका राज सर था। कैमरा उधर है, जुमला सर सरकार का कैमरा राज उधर है। था। 2.5 साल आपका राज था मुंबई महानगर पालिका का, और सारे इलेक्शन को रोका किसने था? 2.5 साल तो भाई आपका सीधा आरोप है इनके कांग्रेस पे। भाई इलेक्शन कौन नहीं करवा रहा है? इलेक्शन रोकने से किसका फायदा हो सरकार गया? किसकी अरे सर वजह अभी से? मेरी सरकार नहीं है। पहले वाली जो सरकार थी वो स्टेबल नहीं थी, अभी की सरकार जो है ये भी स्टेबल नहीं हो पा रही है। मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा भटक रहा है। मुद्दे पे मैं वापस आता हूँ। सभी के कुछ प्रश्न जजे, पब्लिक को ये निर्णय करना है क्या सही है। अब मैं आता हूँ मूलभूत सुविधा, यहाँ की जो वसई विरार तालुका की जो मूलभूत सुविधा है, पानी। सर पानी की कुछ सुविधा, सर मैं आपको शॉर्ट में ही देता हूँ। पानी की कुछ सुविधा, क्या सभी लोगों को ये है मानने कि पानी बरोबर से मिल रहा है? यहाँ पे गटर, स्कूल, शिक्षा, आपको लगता है? नहीं। आप आम पब्लिक है, बोलिए क्या बोलना चाहेंगे आप? कैमरा जरा इधर दिखाइए। विरार वसई में पानी आता है 3-3, 4-4 दिन पे। मैं खुद क्या बात है, मैं खुद पब्लिक है, आम पब्लिक बोल रही है। मैं खुद विरार, सर आप भी देखिए, आप पब्लिक बोल रही है। मैं खुद विरार फूलपाड़ा का रहीवासी हूँ। 24 साल मेरा बॉर्न एंड बर्थ विरार है। पानी की सुविधा जो है सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सभी पक्षों से, हम बिल तो 365 डेज का भरते हैं, लेकिन पानी आता है एवरी 4 डेज में एक बार या 3 डेज में एक बार। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रजीत समर। क्या करते हैं आप? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं एक मतलब आप युवा है इस वक्त? यस। आपके दिल की बात बता रहे हैं। Yes. किसी पार्टी से जुड़े हैं आप? नहीं, किसी भी पार्टी। धन्यवाद आपका बोलने का। अब यही प्रश्न मैं सभी से लेना चाहूंगा, सभी पार्टी के लोगों से। आप संतुष्ट हैं यहाँ के पानी से? कैसे संतुष्ट होंगे बताओ? तो सर बोलिए ना। क्योंकि यहाँ पे नई योजना निकाली जाती है जी, लेकिन वो योजना कहाँ तक काम करती है, कहाँ तक जाती थोड़ा है, शॉर्ट में बोलिएगा, समय का अभाव है। क्योंकि मालूम है यहाँ पे पैसा लिया जाता है 30 दिन का, लेकिन पानी आ जाता है सिर्फ 15 दिन। इसी ऊपर हर एक सोसाइटी, हर एक एरिया से आंदोलन हो रहे पानी की समस्या पे। इसीलिए समस्या ये तो बड़ी है, लेकिन निकालेंगे हल कितने निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? नया नया हल बताया जाए, लेकिन उसके ऊपर उत्तर कोई नहीं है। मतलब आप भी पानी की समस्या से असंतुष्ट हैं? 100%, क्योंकि हम इन लोगों से अलग तो हम है नहीं, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ही रहते हैं, तो हमको यही बड़ी दिक्कत है पानी की। सबसे बड़ी दिक्कत होती है महिला, और हमारे बीच में एक महिला खड़ी है। मैं महिलाओं से पूछना चाहूंगा, आप पानी की समस्या से संतुष्ट हैं? आपको पानी मिलता है बरोबर? तो आप संतुष्ट क्यों बोल रही हैं? आप बोलिए कि नहीं, मुझे तकलीफ है। तकलीफ तो बहुत है भाई। आप एक आम जनता है, आपको तकलीफ है पानी की? कितने दिन में पानी मिलता है? सोसाइटी में रहते हैं, एक मिनट बाकी है। 1 दिन 2 दिन छोड़ के मिलता है। आपको कितने दिन में पानी मिलता है? एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आता है, वो भी 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा। पानी इतना ज्यादा तो नहीं आता है, कम मतलब- जाता है, जितना पानी आदमी को देखिए ये आम जनता है, आम जनता के सवाल है। मैं महिला से पूछ लिया, यंग लोगों से पूछ लिया, जो युवा है। अब आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा शॉर्ट में दीजिए साहब। बिल्कुल, पानी की समस्या तो वसई विरार महानगर पालिका की है ही, इस क्षेत्र में है। आपको मैं एक सब किसी को पता नहीं होगा यहाँ पे तो बताना चाहता हूँ कि 2010-11 में वसई विरार महानगर पालिका को पानी पहुँचाने के लिए दहेर डैम का निर्माण करने के लिए 400 करोड़ अलॉट किए गए थे। 2010 से लेके आज 12 से 13 साल हो गए, लेकिन वो डैम अब तक बना नहीं है, लेकिन इसके पैसे ठेकेदार को चले गए। और ये ठेकेदार, महानगर पालिका ने जो ठेकेदार चूज किया था वो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार था, वो आज तक देर का पानी यहाँ तक आया नहीं। और जो हमें पानी
जो मार्च एंड तक सब जितने भी जिन्होंने पानी के कनेक्शन के लिए अप्लाई किए उन सबको मार्च एंड तक पानी मिलेगा ऐसे महानगर पालिका की तरफ से कहा गया था। बट अब तक कल के ही पेपर परसों के पेपर में है कि सिर्फ 1900 कनेक्शन यहाँ पे वैध है और 4500 कनेक्शन अवैध है। ये तो मैं भी मानता हूँ सर, ये मैं भी मानता हूँ। कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे हमें पानी बरसात में रास्ते पे मिलता है, लेकिन घरों में पानी अभी भी बहुत ही हमारे नज़र से बहुत दूर है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? पानी की समस्या बहुत गंभीर है और बहुत बसी बिहार की जनता परेशान है। खुद हम जहाँ रहते हैं हमारी सोसाइटी में भी 2 दिन 3 दिन में एक दिन पानी आता है, जो कि बहुत गंभीर समस्या है। और हम ये पूछना चाहता हूँ कि ये टैंकर वालों को कहाँ से पानी मिल रहा है, जहाँ से बिस्लेरी भरा जाता है, ये सब पानी कहाँ से? सर ये भी एक माफिया है, टैंकर माफिया भी है। इनको पानी कहाँ से मिल जाता है, हमको क्यों नहीं मिलता है? हमारे लोगों को जो पब्लिक टैक्स भर रहे हैं उनको क्यों आप नहीं कुछ मिलता कहना है? चाहेंगे क्या? जी हाँ बोलिए। जो पब्लिक टैक्स भर रहे हैं उनको क्यों नहीं मिलता है टाइम पे पानी? जो पब्लिक टैक्स भर रही है उसको पानी। देखिए सर, आप तो खुद एक नेता है, आपको जनता के प्रश्न जमीन पे उतारना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। हांडी आंदोलन हम लोगों ने लिया, मटका लेके गए, सब कुछ किया, कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं, तो क्या कर सकते? मतलब आप हार चुके हैं? हार चुके। क्या बोल रहे हैं सर आप? कांग्रेस हार चुकी है। कांग्रेस हार नहीं चुकी। 70 साल राज करने के बाद कांग्रेस हार चुकी है। कांग्रेस हार नहीं चुकी है। हार नहीं चुकी, आप लोग उसको हरा रहे हैं। नहीं, हार नहीं चुकी है। आप लोग उसको हरा रहे हार हैं। नहीं चुकी है। यहाँ के प्रशासन से हारी नहीं है, कांग्रेस तो आपने सच बोला, अभी हार चुकी है। यहाँ के बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात से। यहाँ के प्रशासन से परेशान है। सर कैसा ना, यहाँ के दिल्ली मैं इस बात से यहाँ सहमत के- नहीं हूँ। यहाँ के दिल्ली के दिल्ली का नहीं, अब यहाँ आप का ये बात बोलिए, करो। सर आप पूछिए मत, आप बोलिए। लोकल की बात करो। आपकी सत्ता थी है और आप बोलते हैं आने वाली भी है, तो आप पानी की समस्या पे क्या बोलेंगे? वो विरोधी नहीं जो संतुष्ट हो जाए। क्या बात? तो विरोधियों का काम है असंतुष्ट रहना। जब तक विरोधी असंतुष्ट रहेंगे तब तक विकास का कार्य अच्छे से होगा। ये लोग आवाज उठाते रहेंगे तब तक विकास का कार्य। मतलब ये आप मानते हैं, ये आप मानते हैं कि पानी की समस्या है? पानी की समस्या पिछले 15 दिनों से है, सिर्फ 15-20 दिनों से। सर, एक मेरी बात नहीं, आप एक बात जनता मानती है क्या इस बात को? देखिए, जनता मानती है क्या पानी की समस्या? देखिए आप है ना, पहले डाटा लेके बैठा करिए। सर मेरे पास पहले सारा आप डाटा है, डाटा लेके बैठा करिए। ये आप लोग का काम है, मेरा काम सर रास्ते में लाना है, चीजों को, समस्या को डाटा बताना। लेके बैठिए, क्योंकि पानी की समस्या कुछ 15-20 दिन से है। क्योंकि बीच में जो है वहाँ पर जो पंपिंग स्टेशन का लाइट का और मोटर का प्रॉब्लम नहीं मालूम है, मोटर का प्रॉब्लम होता सर है। आपको फिर नहीं मालूम है, मैं आपको जानकारी देता हूँ। नेक्स्ट 2 महीने से, नेक्स्ट 2 से 3 महीने से समस्या 3 महीने से माने ना, 3 साल से पहले ना, सर, लेकिन 3 साल से सर एक दिन पानी न मिले ना तो पता चलता है। जो बड़े लोग हैं, महलों में रहते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो चालियों में रहते हैं, उनके दुख को वही समझ सकता है जो उनके सर 1 मिनट में आपको डिस्टर्ब करूंगा। जी बोलिए, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? झोपड़पट्टी का बात कर रहे, जी। हम बिल्डिंग वाले सर मैं भी झोपड़पट्टी में हूँ, मैं भी झोपड़पट्टी में और चाले में भी। जी। हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, इसका मतलब हम लोगों को दिक्कत नहीं है क्या? आपको दिक्कत है? बोलिए बोलिए, आपकी दिक्कत बताइए। अरे हमारे पास भी ऐसे प्रॉब्लम पानी है, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हमारे पहले पानी सोसाइटी मिल रहा में है। 3 बोर है और 3 बोर चल रहे हैं। अरे लेकिन हमको पानी नहीं मिल रहा आपकी है। सोसाइटी महानगर का है, पानी का महानगर पालिका का पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है, बराबर नहीं मिल रहा है। हमारे बोर है, इसलिए हम लोग जिंदा है। अच्छा, हम लोग- अन्यथा आप भी उसी रास्ते पे होते, हाँ, बराबर आपको भी है। वही तकलीफ होती। हाँ। देखिए ये सिक्को बिल्डिंग में रहने वाला है, 5 मिनट का बात लूंगा। आप बहुत खींच लोगे। नहीं, हम लोग को नहीं करना। देखिए कैसे मेन प्रतिनिधि हमको छोड़ के जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी इज्जत किया हूँ, आया जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात। धन्यवाद आपका। हमारी बात 6 बजे की और 7 बजे शुरू ठीक है, धन्यवाद, आप आए, मैं इस बात का आभारी हूँ। लेकिन प्रश्न चालू रहेंगे लोगों के जब तक इनके प्रश्न के उत्तर नहीं देता। जी हाँ, सर आप कुछ बोलना चाहते थे? जी बोलिए सर। मैं पानी के विषय पे ही बोलूँगा कि पानी झोपड़पट्टी की बात करें तो जितने भी बड़े बड़े टावर बने हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने हैं, जिन्होंने टैक्स पे किया है, जहाँ पे स्टैंड ड्यूटी की है, यहाँ पे वो जो हर साल आप म्यूनसिपलिटी बिल देते हैं, बट उनको पानी की सुविधा देने में महानगर पालिका सिर्फ 2-3 महीने से नहीं तो जब से महानगर पालिका 2009 से बनी है तब से असमर्थ है। तो ये सिर्फ 2-3 महीने का विषय नहीं है पानी का, ये काफी समय से पानी का नियोजन न होने की वजह से ये सब सारी समस्याएं अभी भी है और आगे भी बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि यहाँ का जो प्रशासन है और यहाँ का जो राज्य करता है वो हमें बदलना चाहिए। देखिए सभी के प्रश्न ले लिया, मैं सभी को जी नहीं सर 2 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट में ही अपने डिबेट को विराम देता हूँ। लोगों की समस्या है, जो मूल पार्टी के अधिकारी थे
40 में। बहुजन विकास आघाड़ी के वही चले गए बीच में से छोड़ के डिबेट में। देखिए, सबको स्वतंत्र विभाग है, अपने मर्जी के मालिक हैं, और इसी के साथ में किसी के कोई प्रश्न है, जनता कुछ बोलना चाहती है तो बोलिए, अन्यथा मैं अपनी डिबेट को यही विराम दूंगा। कोई प्रश्न रह गए किसी के? मैं अपने प्रश्नों को यही विराम दूंगा और फिर आऊंगा यहीं पे, इसी जगह पर फिर आपके लोगों के बीच में आऊंगा और फिर जनता से इसी तरह से प्रश्न करूंगा कि क्या इस प्रश्न का उत्तर मिला, क्या कनेर के जो लोगों के घर टूटे उसमें कुछ उनको इंसाफ मिला, और आगे अगली बार मैं शिक्षा और कई नीतियों के विषय में लेके आऊंगा प्रश्न। इसी के साथ मैं अपने डिबेट को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी।